अब एक चीज और आपको करना है, एक चीज और, वो क्या, आप जिस जगह हैं, मतलब जिस भी अवस्था में आप हैं, उस अवस्था में आप जीना सीखें, उस अवस्था को स्वीकार करके अच्छाई में बदलना सीखें। नहीं समझ रहे? जिस भी अवस्था में आप हैं, देखिए सबकी कंडीशन एक जैसा कभी नहीं रह सकती। अगर आप चाहें कि दोपहर की तरह रात को 12 बजे भी वो इसी तरह रहे तो कभी नहीं रहेगा, आपको उसके अनुसार एडजस्ट होना पड़ेगा। बोलिए, नहीं समझ रहे हैं? प्रयास करिए। मतलब एक कंडीशन आपके जीवन में कभी नहीं रहेगा। अच्छा ये बताइए, सुबह कैसे रहता है, 11 बजे कैसे रहता है, 1 बजे कैसे रहता है, 3 बजे कैसे रहता है, 4 बजे कैसे रहता है, शाम को कैसे रहता है, शाम को 9 बजे कैसे रहता है, हम मौसम की बात कर रहे हैं, ठीक है। रात को 10 बजे कैसे रहता है, 11 बजे कैसे रहता है, 12 बजे कैसे रहता है, 1 बजे कैसे रहता है, सुबह 4 बजे कैसे रहता है। अगर आप सोचें कि सुबह 4 बजे की तरह पूरा दिन रहे आपका, ये कैसे हो सकता है बताइए? हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन अभी क्या है हमारा इरादा, यहाँ पे जो पहली बार आए हैं भाई वो नहीं टेंशन लेंगे, ठीक है, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। जो बार बार आ रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो सुनते रहें, ठीक। हाँ, तो होता क्या है, हमारी सोच क्या बन चुकी है, यहाँ पे हमारे दिमाग में फिट क्या हो चुका है कि हम एक जैसा रहें। मतलब एक जैसा रहें, जैसे हमारे घर है सारी सुविधा वैसे रोड पर भी रहे, वैसे ही रास्ते में रहे, वैसे ही जहां जाए वहां रहे, वैसे ही मतलब हमारे खेत में रहे, वैसे ही पड़ोसी जिसके यहाँ जाए वैसे रहे, कहीं रिश्तेदारी जाए उसी तरह वहां रहे। क्या यह संभव है? लेकिन हमारी चाहत क्या होती है, हमारे दिमाग में फिट क्या है बताइए? क्या ये गलत इरादा है हमारा? नहीं, आपका। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि एक जैसा, तो ऐसा संभव है? एक जैसा एज नहीं हो सकती, एक जैसा चेहरा नहीं हो सकता, तो ये कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। इस बात पर पूरा भरोसा है आपको? नहीं हो सकता। तो चलिए आज हम इसी बात पे एक बात बताना चाहते हैं। ये हमारी आदत है जो हम आपको बताना चाहते हैं। हर कंडीशन को आप अपने हिसाब से बना लीजिए, हर कंडीशन को एडजस्ट करना सीख लीजिए, हर कंडीशन को। बताइए, कर सकते हैं? अगर जमीन पे सोना पड़ा तो कोई बात नहीं है, इसी को सुख मान लीजिए। नमक रोटी मिली, उसी को अमृत मान लीजिए। अब होता क्या है, अब भूख लगी इसलिए खा रहे, नहीं खाते नहीं। होता है कि नहीं? भूख लगी है इसलिए खा रहे हैं, नहीं तो खाते नहीं। कपड़ा नहीं है इसलिए हम पहन रहे हैं, नहीं तो इस तरह कपड़ा पहनते नहीं। ये लगभग सबकी आदत है। गाड़ी नहीं है, नहीं तो हम इस तरह गाड़ी पे हम जाते नहीं, है ना? पैसा है नहीं, इस तरह घर में हम रहते नहीं। ध्यान दीजिए, ठीक है? तो हम जैसे रहें उसी कंडीशन को क्या कर लें, स्वीकार करके उसी में सुख ढूंढ लें। क्या ये कला है आपके पास? उसी में सुख ढूंढ लें। बताइए, झूठ मत बोलिएगा। क्या ये तरीका आपके पास है? है? नहीं है? मतलब उसी में, नमक रोटी में ही सुख ढूंढ लें।
पैदल चल रहे हैं तो उसी पैदल में ही सुख ढूंढ लें। क्या ये कंडीशन है? नहीं है। हो जाए तो कभी आपको अस्पताल न जाना पड़े, कभी ओझाई न कराना पड़े। अभी नहीं है, हो जाएगा, यकीन रखिए। हाँ, हो जाएगा। लेकिन क्या ये कंडीशन है? मजबूरी दूसरी चीज होती है। मजबूरी में भैया हम यहां आए, ये दूसरा चीज हो गया। मजबूरी में हमें सच बोलना पड़ रहा है, ये दूसरा चीज हो गया। ये तो कोई भी कर सकता है, रखें गल, चल बोल सच, तो बोलेगा ही ना। ये तो मजबूरी है। नहीं है कपड़ा इसलिए पुराना पहन रहे हैं, ये मजबूरी है। बताइए, आप मजबूरी में बदलना चाहते हैं या शौक से? शौक दूसरा चीज है, मजबूरी दूसरा चीज है। नहीं समझ? मजबूरी में आप, मजबूरी में या शौक से? अगर मजबूरी में बदलने की आदत है, जब तक आप मजबूर ना हो जाएं तब तक आप नहीं बदलेंगे, तो सुख आपसे बहुत दूर रहेगा। नहीं समझ? मजबूरी में अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, तो सुख आपसे, वो तो कोई भी करेगा भाई। अब नहीं खाना है, भूख लगी है, अब पानी भी नहीं है, तो फिर वो गड्ढे का भी पानी लो पिए, वो तो मजबूरी हो गई। और एक शौक हो गई, चलिए आज यही भी लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब चलिए, अब एक बात बताएं आपसे, अपनी बात। हम दो लोग थे, बिहार से लौट रहे थे, अचानक गोरखपुर में किसी के यहाँ पे रहे, और वो भी हमारे साधु जी के हैं, वो खत्म हो गए थे, तो निमंत्रण था। हम सोचे कि अब चलिए ऐसे हो लेते हैं, ठीक है। ये बात हम बता चुके हैं, फिर आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं। जब तिरही थी तो उनके यहाँ भोजन हुआ, लोगों से बात हुई, साधु संत की संगत हुई, वार्तालाप जो भी हुआ। अब उसको क्या क्या बात हुई, क्यों बताए, ठीक है। आप क्या करते हैं, कोई बात बताते हैं पूरा बताते हैं, जो नहीं जरूरी वो भी बताते नहीं। जब भी बात किया करें, पॉइंट की बात किया करें, इससे आपका समय बचेगा, अगले को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि माता जी, जैसे आप अभी बता रही थी कि बार आ गए, फिर उनको इतना आटा लिए, फिर इतना पानी दिए, फिर इतना बनाए, फिर उनको इतना रोटी हुई, ये सब जरूरी नहीं। हाँ, बना के दिए, बात खत्म, ठीक है। हाँ, इससे, इस शब्द से ज्यादा समझ में आएगा। उस शब्द से ना वो आपके उसी में दिमाग अर्ज जाता है, जो आप बहुत सारी बातें करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, पूरा बताते हैं, ठीक है। पूरा नहीं, मेन पॉइंट बताइए, बहुत है, क्या करेंगे? आपका समय बचेगा, अगले का समय बचेगा, आपका दिमाग बचेगा, अगले का दिमाग बचेगा, ठीक। चलिए, भोजन हुआ, होने के बाद जब बिस्तर, ठंडी समय था, ठीक है। अब देखिए, किसी के यहाँ प्रोजन है, हर पहलू को वो एक अलग बात है, मजबूरी में बिताना वो एक अलग बात है, और आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है कि हर खाने को, हर कंडीशन को, हर समय को आप कैसे बिताते हैं। हर समय के आपके जीवन का जो पहलू है, जो हर सेकंड आपके जीवन से जा रहा है, नहीं जा रहा है कि नहीं, जो समय आपके जीवन से निकल जा रहा है, उस समय को आप कैसे बिता के जा रहे हैं? शौक से या मजबूरी में? हाँ, और एक देखिए, जो लोग यहाँ पे खुशहाल होके आए हैं, हम उनको मान सकते हैं कि वो शौक से यहाँ, इस बात पे कोई संदेह हम नहीं कर सकते। जो खुशहाल हैं, जो मतलब एकदम इस रास्ते को यकीन कर लिए हैं, चल चल के, तो क्या है, वो शौक से आए, ठीक है। बात समझ आए कि नहीं? ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ शौक से आए हैं, उसी तरीके से जीवन के हर मोड़ को शौकीन बना ले। शौकीन, देखिए हम कह रहे हैं ना, देखिए आप कह रहे होंगे, दोनों बातें बता रहे हैं। एक बार कह रहे थे कि शौकीन नहीं बनना,
और आज कह रहे हैं कि शौकीन बनिए। आप इसको जो है, जो शौकीन नहीं बनना, वो किस लिए नहीं बनना? किसी भी चीज को निर्धारित करके उसको हासिल करना, इसका शौकीन नहीं बनना। समझ आएगी नहीं? किसी भी चीज को निर्धारित करके कि हमको यही कपड़ा चाहिए तो यही चाहिए, इस टाइप का कपड़ा, उस टाइप का भोजन, उस टाइप का कपड़ा, उस टाइप का रहना, इस टाइप का चलना, इसका शौकीन नहीं बनना। इसका शौकीन बनना है जो अभी हम बता रहे हैं। हाँ, ये हर पहलू को, हर मोड़ को, हर समय को अच्छा बना लेना है। बना लेंगे? अगर आप बना लेते हैं तो बताइए, इस दुनिया में कौन सी ताकत है जो आपको तकलीफ दे सकती है? बताइए थोड़ा सा। कोई है जो आपको तकलीफ दे सकता है? क्या यहां तकलीफ नहीं होती है? क्या यहां आपको तकलीफ नहीं होती है? हमें लगता है समझ नहीं रहे हैं। होती है, होती है। हाँ हाँ, तो हर पहलू को, जैसे समझ में नहीं और तकलीफ समझ में नहीं आ। कैसे? मतलब ऐसे आए कि भले ये तकलीफ हो, लेकिन अच्छा लागत समझ में नहीं और तकलीफ हो। अच्छा, तकलीफ नहीं समझ। हम बात की पूछ रहे हैं कि मतलब बात हमारी समझ में आ रही है या नहीं। तो क्या करें हम? हर चीज को क्या कर ले? शौकीन, कि भाई हम शौक से, हम शौकीन है सच बोलने के, हम शौकीन है खुशहाल रहने के, हम शौकीन है हमेशा हंसने के, हम शौकीन है जो होगा हमारे जीवन में वो हमेशा अच्छा होगा। जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। आप सोचिए कि जैसे कि हम अभी बता रहे हैं आपको, अगर इस तरह आप हो जाएं तो आपके साथ क्या होगा बताइए? जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर हर मोड़ को शौक से जीना चालू कर दें, हर सेकंड को, हर बात को, मजबूरी में नहीं, शौक से। अभी क्या है, हम इसको मजबूरी भी कह सकते हैं, भैया हमारी मजबूरी है, हमारा ये है वो नहीं, हम शौकीन है इसकी, खुशहाल करने के, खुशहाल भी होने के और करने के। अब बताइए, ऐसा आप करेंगे? अच्छा, समझ रहे हैं कि नहीं बताइए पहले ये। हाँ बताइए। हाँ, जो है उसमें भी सुख है, मतलब सुख है, जो नहीं है उसमें भी सुख है। जो है उसमें भी सुख है, जो नहीं है उसमें भी सुख है। अब हमारी नजरिया क्या कहती है? उसमें सुख ढूंढ लेना। ठीक है? और दो चीजें आपके जीवन के रास्ते को नरक बना सकती हैं। बताएं, दो चीजें जो जल्दी आप खत्म करना नहीं चाहते हैं। पहली चीज ये, अपनी चाहत। अपनी चाहत मतलब कि जो कुछ हो हमारा ही, हमारा ही भला हो, 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 हमारा ही भला हो। यह चीज अगर किसी के भी जीवन में है, किसी के भी जीवन में, तो उसके जीवन का रास्ता नरक बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहला ये। दूसरा ये, नफरत। किसी भी चीज से या किसी भी से नफरत। अपनी चाहत और नफरत आपके जीवन के रास्ते को नरक बना देगा। अब ये क्वालिटी किसके अंदर नहीं? अपनी चाहत और नफरत किसके अंदर नहीं? पक्का? सही से बताइए। हाँ हाँ, है
मतलब कहीं ना कहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है आपके जीवन में तो आपके साथ क्या होगा, आपके जीवन का रास्ता क्या कैसे बनेगा, पक्का होगा। अपनी चाहत और नफरत, अपनी चाहत और नफरत, ये क्या होगा। कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को भी अपनी चाहत के लिए अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, अपनी चाहत के लिए, ठीक। कौन बात नहीं माता जी, और वो माता जी उसको जाने दीजिए, अभी हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है। वो आपका ही हाल नहीं है, सबका हाल है, सबका जो शुरू से नहीं सिखाए हैं उनके, जब पूरे गांव का गांव क्या पूरा एरिया के एरिया ऐसे हो गया, देखी देखा, एक दूसरे को देखी देखा, ज्यादातर ऐसा हो गया, तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हमें उनको बचाना है, ठीक है। अपनी चाहत और नफरत, इस ये क्वालिटी किसी के भी अंदर अगर आ जाए तो उसके जीवन के रास्ते को क्या बना देगी, क्या बना देगी, उसके जीवन के रास्ते को नरक बना देगी, नरक। और आप क्या बनाना चाहते हैं अपने जीवन के रास्ते को, स्वर्ग या नरक। अपनी चाहत मतलब समझ रहे हैं कि केवल हमारा ही फायदा, हमारा ही हमारा ही हमारा ही हमारा, जो मतलब हम जो करें अपने फायदे के लिए करें, खाना बनाए अपने फायदे के लिए, अगला उससे क्या है कोई मतलब नहीं, केवल अपने फायदे के लिए, केवल अपने फायदे के लिए, केवल अपने फायदे के लिए। और नफरत, ये दो चीजों को हमें क्या करना है, आज से अपने दिमाग से डिलीट कर देना है। आएगा ये बार बार आएगा, बार बार आएगा आपके मन में, ठीक है। तो अपने मन को अपना गुलाम बना लेना है, अपने मन का गुलाम नहीं बनना है। कितने लोग हैं अपने मन का गुलाम है, भाई बोलिए, कितने लोग हैं अपने मन का गुलाम है, और कितने लोग हैं जो अपने मतलब मन को अपना गुलाम बना लिए, मन को अपना गुलाम बना लिए हैं। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं। खुशी मत होइए, कब चला जाएगा पता नहीं, ये तो सिखा रहे हैं, कंडीशन के हिसाब से रहिए, है ना। मिल गया अंदर अंदर खुश रही, मतलब ठीक है, मिल रहा है, ठीक है, जब तक है ठीक है ना। अब कब चला जाए तो, अब बता खुशी हुई है फिर चला गया, फिर दुखी, क्या मतलब, दो बात आ गई। तो एक ही माहौल बना लीजिए, एक जैसा ही, हर कंडीशन को क्या करना है, कैसे जीना है, हर कंडीशन में हमें सुख ढूंढ लेंगे। अब इसकी कला हम आपको कैसे सिखाएं, कभी सिखाएंगे, ढूंढने का तरीका, ठीक है। हाँ, अभी तरीका नहीं है, वहां जहां ढूंढने वाली बात आएगी ना, वहां आपका दिमाग बंद हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है लोगों के जीवन में। अच्छे अच्छे दिमागदार को देखे हैं कि जहां ढूंढने की बात आई सुख, वहां पे उनका दिमाग क्या हुआ, बंद। जैसे कि ये गायब हो जाता है, काम नहीं करता, ठीक है। और उसी जगह सलाहकार लोग मिल जाते हैं, फिर तरह तरह की बात बता के लोग को भरमा देते हैं। क्या नहीं मिलते, आप अच्छा जब तक रहेंगे तब तक आपको समझाने कोई नहीं आएगा, और जैसे बुरा हुए वैसे 20 लोग आएंगे आपको समझाने। जब तक आपको चोट नहीं लग रही है तब तक कोई नहीं समझाएगा, चोट लगते ही 20 लोग आएंगे समझाने। बोलिए सही बात है ना। और उसमें कोई ताना मारेगा, बहुत चल रहे थे उछल, कोई मतलब तरह तरह की बातें है। तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं जीने के लिए, उस तरीके से अगर हम अपने जीवन को बना लेंगे तो होगा क्या आपके जीवन में, अच्छा होगा कि नहीं होगा। सोच कर देखिए कैसे नहीं होगा। और अगर आप हम सब इस उम्मीद में हैं कि कोई आके आपके जीवन को बदल जाएगा, तो ये उम्मीद लेकर के आप मर जाएंगे ना, आपकी कई पीढ़ी भी मर जाएगी, ये उम्मीद कभी नहीं पूरा होगी आपकी।
कि कोई आएगा और आपके जीवन को बदल के चला जाएगा, भूल जाइएगा इस उम्र। कोई नहीं बदलने वाला, क्योंकि कोई है नहीं जो बदल ले। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बदल दे। अगर बदलना है तो कौन बदल सकता है? आप स्वयं बदल सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं है जो बदल दे। ठीक है, तो बदलाव चाहिए। बदलना है, नहीं बदलना, पूरा या थोड़ा बहुत? तो जितना बदलेंगे उतना अच्छा आपके जीवन में होगा, जितना कम बदलेंगे उतना कम अच्छा होगा। अगर पूरा बदल जाएंगे, यकीन मानिएगा कि दवाई खाने के शौकीन नहीं है फिर भी खाना पड़ रहा है, बंद हो जाएगा ये, है ना? ठीक है, बोलिए ना, मन में बोलिए, अपने मन में बोलिए। ठीक है, तो चलिए, ये बात आप समझ गए हैं कि नहीं हमारी, कि कम समझे हैं? ये हो गया, हर कंडीशन में सुख ढूंढ लेना है, हर कंडीशन में सुख ढूंढ लेना है, हर कंडीशन में, हर माहौल में, हर नर्क की दुनिया में अगर आपको जाना पड़े तो वहां भी आपको स्वर्ग जैसा ही जिंदगी जीना है। ये होगा तो आपके तरीके पर, आपके सीखने पर होगा, और कोई वहां पे बनाएगा नहीं स्वर्ग आपको। और जिस दिन इस तरह बनाना चालू कर देंगे, इस तरह जीना चालू कर देंगे, तो हम देखे हैं कि आप पैदल कहीं भी निकल जाइए, सुनसान में निकल जाइए, अजनबी में निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए, बिना पैसे के निकल जाइए, भूखे पेट निकल जाइए, और दुनिया बोलती है कि घर में अगर पेट भर के निकले हैं तो दुनिया पूछेगी, नहीं तो नहीं। आप भूखे निकल के देखिए कितना जगह आपको भोजन मिलता है, ये देखिए, अपने आप मिलेगा। जंगल में भी आपको भोजन मिलेगा, चाहे जहां से मिलेगा, लेकिन मिलेगा, बस आप यकीन रखिएगा। कौन लेकर आएगा, कैसे लेकर आएगा, कौन सा भोजन लेकर आएगा, ये नहीं पता, लेकिन जो मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, आपके घर से अच्छा, और ये होकर रहेगा आपके जीवन में। बस आप जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है आपको, कि कंडीशन, हर कंडीशन में सुख ढूंढ लेना है। ढूंढ लेंगे कि नहीं ढूंढने का प्रयास, हर चीज को सुख के नजरिए से देखना है, हर चीज को अच्छे से नजरिए से देखना है। अभी क्या है, आपको हर चीज को बुराई के नजरिए से दिखती है, इसका पलट उल्टा कर दीजिए, हर चीज को अच्छाई के नजरिए से देखना, हर चीज। बोलिए, देख सकते हैं, संभव है, आसान है? कितना रुपए लगेगा इसमें? और अगर दवाई ना खाना पड़े तो कितना रुपया बच जाएगा? बहुत बच जाएगा। तो बचाना है तो ये बात मानना है, ठीक है? पहला ये हो गया। दूसरा, अपनी चाहत और नफरत, ये क्या करेगी आपको? अपनी चाहत और नफरत, ये चीजें आपको क्या करेंगी? पक्का कि इसमें कोई शक है? और आपके अंदर अभी कितना है? अपनी चाहत और नफरत अभी कितना बचा है? कितना खत्म कर दिए? वो नफरत चाहे किसी से भी हो, दुश्मन से भी हो, जाओ भाई, तुम अपना काम कर रहे हो ना, करो ना, क्या दिक्कत है? फांसी लगा के मरो, हम क्या करें? लेकिन अगर हमारी मदद लोगे तो हम अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। हाँ, तो करने दीजिए, करने दीजिए, करने दीजिए, करने दीजिए, करने दीजिए। कोई चीज ज्यादा दिन टिका नहीं है, न टिकेगा, कहाँ टिकेगा? लेकिन हाँ, हाँ ठीक है, मरिए फिर। मरने के बाद भी हम हंसते हुए, हमारे लिए आना पड़ा लिहाज बस, तो हंसते हुए आएंगे कि आदमी अच्छा था, देखिए शौक से मरा है ना? वहां क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो हमें हर जगह सुख ढूंढ लेना है, ढूंढ लेंगे, हर खाने में ढूंढ लेना है, ढूंढ लेंगे। तो इससे क्या होगा? अपनी चाहत भी मर जाएगी आपकी, अपने आप, आपके बिना मारे मर जाएगी, नहीं मर जाएगी? अपनी चाहत अपने आप मर जाएगी। और जब इस तरह करना चालू कर देंगे तो किसी से भी नफरत अगर आपके अंदर है वो भी मर जाएगा, मतलब वो नफरत मर जाएगी। इंसान नहीं भाई, और नफरत। ठीक है, बोलिए, ऐसा करेंगे कि कम करेंगे कि पूरा करेंगे? पूरा करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पसंद है कि आपके जीवन में रत्ती भर दुख आए।
रत्ती भर। अगर थोड़ा थोड़ा है तो समझिए कि आपके कहीं ना कहीं असमंजस, कहीं न कहीं जाने अनजाने में जो हम गलतियां किए हैं, कहीं न कहीं कुछ भी वो बुराइयां हैं जो सही मार्ग पे चलने के बाद उभर उभर के आ रही हैं, तो उसको क्या करना है, आपको जड़ से खत्म कर देना है, जड़ से खत्म कर देना है।